दलालों के साथ सांठगांठ करने वाले अधिकारियों पर अब कलेक्टर मनीष सिंह शिकंजा कसने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई व्यवस्थाओं में बदलाव भी किए हैं। आम लोगों के काम समय पर हो सके, इसके लिए सभी कार्यों की समय सीमा भी तय की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सरकारी कार्यालयों में राजस्व कार्यों की दलाली करने वालों पर नकेल पहले ही कसी जा चुकी है। बिना दलालों के राजस्व के काम आमजन नहीं करवा सकते हैं। कलेक्टर मनीष सिंह को इसकी शिकायतें मिली तो उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में राजस्व कार्यों की दलाली करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। अब अधिकारियों को सुधारने की जिम्मेदारी भी कलेक्टर ने उठाई है। दलालों के साथ सांठगांठ करने वाले अधिकारियों पर अब न सिर्फ नजर रखी जाएगी, इसके साथ ही आम लोगों के काम न होने पर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन भी कलेक्टर सिंह बना चुके हैं। कलेक्टर की माने तो व्यवस्थाओं को सुधारने में करीब 2 माह का समय लग सकता है। देखिए, बिचौलिए हो गए, दलाल हो गई, उगते क्यों हैं? उसके पीछे अगर आप कारण देखेंगे तो अगर सरकारी तंत्र जो जिम्मेदारियां मिली हुई हैं सरकारी तंत्र को, अगर उसके निर्वहन में लापरवाही करते हैं वो, तभी दलाल और बिचौलिए होते हैं। और जब दलाल बिचौलियों को संरक्षण भी सरकारी तंत्र से ही मिलता है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर दलालों पर कार्रवाई की गई है तो फोकस दलाल नहीं है, फोकस सरकारी तंत्र है। जो सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी है कि वो टाइम पे बैठें, अपना आम जनता का सुनवाई करें। जो वकील आ रहे हैं कोर्ट केसेस में, वकीलों की सुनवाई प्रॉपरली हो, न्याय करें उसमें। आम जनता अगर कहीं से एप्लीकेशन लेके आ रही है उसको सर्वाधिक प्रायोरिटी दें उसको। सक्षम व्यक्ति तो अपने काम करा लेते हैं, पर जो आम जनता रहती है आज शहर में बहुत सारे ऐसे ही हैं जो एक आम जनता कैटेगरी में आते हैं, रेवेन्यू से वर्क पड़ता है। गाँव में बहुत सारी ऐसे लोग रहते हैं जिनका एक सामान्य नागरिक होने के नाते उनका जरूरत काम पड़ता है राजस्व अधिकारियों से। उनका कार्य प्राथमिकता पे होना चाहिए, ये फोकस रहेगा। देखिए, सजेशन की ऐसे बहुत आवश्यकता नहीं है। क्या दायित्व है, क्या धर्म है हम लोगों का, सरकारी लोगों का, और किस प्रकार से उनको आम जनता की सुनवाई करनी है, सबको मालूम है। ये केवल उनको डिसिप्लिन वे में रहने की ज़रूरत है। प्लस जो कि इंदौर ज़िले में नगरीय क्षेत्र बहुत आता है। अगर यहाँ की 45 लाख आबादी होगी पूरे ज़िले की, 45-47 लाख, तो उसमें से लगभग 38-40 लाख शहर की है। नगरीय क्षेत्रों की ज़मीनों में जो रियल इस्टेट प्लेयर्स रहते हैं वो भी इकनॉमी बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं। इकनॉमी के लिए कंट्रीब्यूशन होता है उनकी तरफ से। तो उसमें भी क्रेडाई के लोग मुझसे मिले थे पहले कि जो असुविधाएं आ रही थी, तो उनसे भी हमने बोला है कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, क्योंकि बारीकी से वो लोग डाउन द लाइन काम कराते हैं, उनको ज़्यादा बारीकी मालूम होती है कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नज़ुल एनओसी दे दी गई है, उनका ये कहना था कि साहब जितनी बार हम जहाँ अप्लाई करते हैं हर बार वहाँ से लेटर इशू होता है, हर बार हर डिपार्टमेंट के लिए हमको नज़ुल एनओसी लगाना होता है। तो उसमें हम लोग आदेश जारी कर सकते हैं कि नज़ुल एनओसी एक बार जारी हो गई है, इतने समय तक के लिए दोबारा नज़ुल एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है, और इस तारीख से लेकर के इतने वर्ष तक इसी नज़ुल एनओसी को सब विभागों में मान्य किया जाना अनिवार्य रहेगा, और नज़ुल एनओसी इस बीच में नहीं दी जा सकेगी किसी प्रकार की। कलेक्टर की माने तो राजस्व संबंधी सभी काम समय सीमा में पूरे हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों से इन लोगों को भी सुविधा उत्पन्न होगी। अल्टीमेटली जो भी रियल एस्टेट पेयर्स भी काम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, सब चीज़ें हो रही हैं। और उनको भी मैंने बोला है कि वो भी सजेशन देख लें कि उनको भी काफ़ी बारीकियों से मालूम है कि कहाँ कहाँ पर हमारे यहाँ रेटिपिज्म भी चल रहा है, कहाँ कहाँ पर हमारे यहाँ लोग उनको जो असुविधा हो रही है वही आम जनता को असुविधा हो रही है। प्लस जो दलाल लोग हैं उनको हम लोगों ने एक कार्रवाई की है, उसमें ऐसे जब भी हम लोगों ने बॉन्ड ओवर कर रहे हैं उनको। पर ये ज़रूर है कि अगर दोबारा पाए गए कोई दलाल तो उसके बाद फिर हम लोग जेल भेजेंगे, उनको कार्रवाई करेंगे। इन दलालों को भी उसी तरह से माना जाएगा। एक बार समझाइश दे दी गई है सभी को, एक बार एक मैसेज दे दिया गया है कि हम लोग दलालों को नहीं चाहते हैं। साथ साथ जिम्मेदारी हम लोग की बड़ी है कि हमारा सरकारी तंत्र, हमारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, बाबू लोग ये जनता को रिस्पॉन्स दें। फिर अगर कोई आम आदमी आता है या कोई भी व्यक्ति आता है, आम आदमी हो गया, अन्य व्यक्ति हो गया, आता है तो रिस्पॉन्स हम लोग को मिले, तो जिम्मेदारी हम लोग की बढ़ी है। पर हाँ, मेरी उम्मीद है कि 1-1.5-2 महीने में एक व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था जब बदलती है तो 1-1.5-2 महीना, 3 महीना लगता है। इस अवधि में हम लोग इतना करेंगे कि आम जनता को रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखना यह है कि कलेक्टर द्वारा जो नई व्यवस्था की जा रही है उसका कितना फायदा आम जनता को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।